डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क़यामत सूरे इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात में जल्जला आ जाएगा। उस हमागीर जल्जले के इब्तिदाई झटकों से ही दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामला औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। उस चीख और जल्जले की शिद्दत दम बदम बढ़ती जाएगी जिससे तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे। यहां तक कि जमीनों आसमान में कोई जानदार जिंदा नहीं बचेगा। जमीन फट पड़ेगी, पहाड़ धनकी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सयारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। उस अजीम दिन की खबर तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को देते चले आए थे, मगर रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया कि कयामत करीब आ पहुंची है और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। लेकिन कयामत कब आएगी, इसकी ठीक ठीक तारीख तो कुजा, साल और सदी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। यह ऐसा राज है जो खालिक़े कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। लेकिन जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इसरार पर आपने क़यामत की चंद निशानियां बताई और फरमाया कि जब देखो ये अलामात पूरी हो चुकी हैं तो समझ जाना कि क़यामत का वक्त आ चुका है। उन्हीं अलामात में से एक बड़ी अलामत दरियाए फ़िरात से सोने का पहाड़ निकलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम न होगी यहां तक कि दरियाए फ़िरात से पानी हटकर सोने का एक पहाड़ निकल आए। लोग उसे हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, हत्ता कि हर 100 में से 99 आदमी कत्ल हो जाएंगे और उनमें से हर एक आदमी यही कहता होगा कि शायद मैं ही वो निजात पाने वाला आदमी बन जाऊं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फ़िरात से सोने का एक पहाड़ बरामद होने की पेशगोई फरमाई है और हमारा यकीन कामिल है कि क़यामत से पहले ऐसा जरूर होगा। ज़माने हाल के बाज़ लोगों ने इस हदीस की तशरीह करते हुए सोने के पहाड़ से उसका मजाजी मानी मुराद लिया और कहा कि उस सोने से मुराद मादनियाती खजाना है जो उस इलाके से मुसलमानों को मिलेगा, जिस पर कब्जा करने के लिए सारी दुनिया के लोग चढ़ दौड़ेंगे और खूब कत्लो कताल होगा। इन उलमाए कराम को यह मानी मुराद लेने की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि इराक तेल की दौलत से माला माल हुआ तो गैर मुस्लिम ताकतें इस पर चढ़ दौड़ी। लिहाजा ये सब देखते हुए कि यही वो खजाना है जिस पर जंग छिड़ने वाली है, तो इन हजरात ने जल्दबाजी में यह फैसला कर लिया कि यह कयामत की अलामत पूरी हो गई है और अलामात क़यामत के बयान में इसे ज़हूर मादी का करीबी जमाना करार दिया जाता है। लिहाजा वो ये भी कहने लगे कि अनकरीब इमाम मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ चाहता है। जबकि दूसरी जानिब उलमाए कराम की अक्सरियत का कहना है कि यह फैसला उन्होंने बाज़ शख्सियात से मुतासिर होकर किया जो कि बिल्कुल भी हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम की दस्तयाब शुरू में कहीं भी इस हदीस का मजाजी मानी मुराद लेने का जिक्र मौजूद नहीं और मजाजी मानी मुराद लेने की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब माने हकीकी मुराद लेना मुमकिन न रहे। उलमा कराम का मजीद कहना है कि जाहिर है कि सोने के पहाड़ से तेल का कुआं मुराद लेना मजाजी मानी है और सोने का पहाड़ ही मुराद लेना हकीकी मानी है और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि दरियाए फ़िरात का पानी खुश्क कर दे और वहां से सोने का पहाड़ बरामद हो जाए। और चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशगोई फरमा दी है, लिहाजा क़यामत से पहले ऐसा होना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, क़यामत से पहले जब सोने का यह पहाड़ जाहिर होगा और लोगों को मालूम होगा कि फलां दरिया से पानी की मौजूदगी की बजाय सोने का पहाड़ निकला है और जाहिर है कि यह खबर ऐसी नहीं है जो छुपी रह जाए, तो हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि वो इस सोने के पहाड़ में से कुछ न कुछ ले उड़े। लिहाजा उस वक्त हर शख्स का रुख दरियाए फ़िरात की जानिब होगा। हर एक यही समझ रहा होगा कि मैं बच जाऊंगा और ये सारा खजाना मेरे कब्जे में आ जाएगा, मैं इसका मालिक बन जाऊंगा, मेरे दिन फिर जाएंगे और मैं ऐश की जिंदगी बसर करूंगा। लेकिन उस मौके पर इतनी शदीद लड़ाई होगी कि हर 100 में से 99 आदमी कत्ल हो जाएंगे और उस खजाने को पाने की तमन्ना अपने दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अहद हाजिर में तुर्की और शाम के ममालिक दरियाए फ़िरात पर जो बंद तामीर कर रहे हैं और उसके करीब मुख्तलिफ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, इसी वजह से दरिया में पानी की किल्लत पैदा हो रही है।
ऐन मुमकिन है कि यह सोने के पहाड़ के ज़हूर का पेशखेमा हो, और अगर कोई फिरात के करीब निकलने वाले तेल और वहां होने वाली जंगों को इस हदीस का मिस्ताक बताता है तो वो सरीहन गलती पर है, क्योंकि किसी भी होने वाले वाक़े पर अपनी मर्जी से कोई हदीस चिस्पा कर देना भी अल्लाह के सख्त अजाब का मुअज्जब बन सकता है। हदीस के हिसाब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही होगा, यानी सोने का पहाड़ जाहिर होकर ही रहेगा और इस पर एक बहुत बड़ी जंग भी होकर रहेगी। नाज़रीन किरामी, दरिया फिरात की लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर है और तुर्की के मशरकी हिस्से से शुरू होकर इराक और शाम से गुजरता है। फिरात और दजला दोनों एक दूसरे के मुतवाजी हैं। ये दोनों दरिया खलीज फारस के नजदीक एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद से इसे शत्तुल अरब कहते हैं। यह सरजमीन इंसानी तहजीब का मरकज रही है। तूले तारीख में मुख्तलिफ तहजीबों को इस सरजमीन में तरक्की हासिल हुई। मिसाल के तौर पर बाबुल के कदीमी दारुल खिलाफा की बुनियाद भी इसी दरियाए फिरात के साहिल पर रखी गई थी। बाज रिवायात के मुताबिक फिरात एक मुकद्दस और बाफजीलत दरिया है जिसमें बहिश्त का पानी गिरता है और एक बाबरकत दरिया है, और अगर नौमौलूद बच्चे के मुंह में आबे फिरात डाला जाए तो उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत आ जाती है। हदीस में है कि फिरात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हक महर था, जबकि एक और रिवायत में फिरात को मोमिन और बहिश्ती दरिया कहा गया है। इसके अलावा आशूरा का वाकया यानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफका को शहीद करने का वाकया भी दरिया फिरात से निकाली गई एक नहर के किनारे पेश आया, जिसे नहर अलकमा कहा जाता है। सन 61 हिजरी मुहर्रम के महीने में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों का करबला की सरजमीन पर मुहासरा किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके लश्कर पर पानी बंद कर दिया। दुश्मन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद करके उन्हें यजीद की बैत पर मजबूर करना चाहता था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का यह फैसला हरगिज तस्लीम ना किया। जनाब अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम, जो कि प्यासे बच्चों के लिए पानी लेने गए थे, आपको भी दरिया फिरात के किनारे शहीद कर दिया गया। शिया मजहब के मुताबिक आबे फिरात भी खाके करबला की तरह वाक़े आशूरा का हिस्सा है, इसलिए अहले तशी नौमौलूद बच्चे के मुंह में तबर्रुक के तौर पर खाके करबला या आबे फिरात डालते हैं। नाज़रीन गिरामी, फिरात बैनुन नहरीन यानी मेसोपोटामिया को तश्कील देने वाले दो दरियाओं में से एक है। दूसरे दरिया का नाम जैसा कि हमने बताया कि दजला है। बैनुल नहरीन इराक में दरिया दजला और दरिया फिरात के दरमियान वाक़े इलाके को कहते हैं, जहां दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों मसलन आकादी, अशूरी और बाबुल वगैरह ने जन्म लिया। ये 6000 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुरानी है। दरिया फिरात तकरीबन 2780 किलोमीटर या 1730 मील तवील है। ये दो शाखों कारा मगरबी फिरात और मुराद मशरकी फिरात से मिलकर तश्कील पाता है। जनूबी इराक के शहर बसरा के शुमाल में दरिया फिरात दरिया दजला में गिरते हुए शत्तुल अरब नामी डेल्टा बनाता है और दोनों दरिया खलीज फारस में गिरते हैं। इस वसी डेल्टा के बायस अब ये एक बहुत बड़े दलदली इलाके की सूरत इख्तियार कर गया है। अब यही वो तारीखी दरिया होगा जिससे कयामत के करीब सोने का पहाड़ निकलेगा, और नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक अगर किसी शख्स को उस खजाने में से कुछ लेने का मौका मिल भी जाए तो उसमें से कुछ न ले, क्योंकि उस सोने में क्या बरकत होगी जिस पर इतने लोगों का खून हो। अक्सर मुहद्दिसीन की राय यह है कि यह अलामत अभी पूरी नहीं हुई है और ज़हूर इमाम मादी के करीबी जमाने में यह अलामत जाहिर होगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।